Hello students, our ongoing topic is image formation by concave mirror, and so far we have studied three cases. In first case we have studied that when object is placed between P and F, then nature of image is virtual and erect, its size is magnified or larger than object, and its position is behind the mirror. In second case, object was placed at focus and both the rays which we have used were parallel, so they will meet at infinity. So nature of the image is real and inverted, size is highly magnified, and position at infinity. In third case, object was placed between F and C. So both the light rays after reflection meet at a point beyond center of curvature and an image is formed which is real and inverted, magnified, and its position was beyond center of curvature. तो बच्चों हम देख रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करते जा रहे हैं। पहले बहुत पास में था, फिर फोकस पे रखा, फिर हमने सेंटर कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा। अब हम रखेंगे सेंटर कर्वेचर पर, फिर बियॉन्ड सेंटर कर्वेचर पर, और फिर बहुत दूर इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को पीछे लेते जा रहे हैं। तो हमने पहला केस पढ़ा, दूसरा केस पढ़ा, तीसरा हो गया। अब आज हमें फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स केस पढ़ना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ए बी के पॉइंट ए से टकराकर पहली रे जो पैरेलल थी वो फोकस से पास हो गई। ए उस पर्सन की नोज़ हो सकती है। ठीक है, वहाँ से रेज आ रही हैं पैरेलल और जा रही हैं, टकराएंगे मिरर से, फोकस से पास होगी। अब देखो, जो सेकंड रूल हम यूज़ कर रहे थे इन लास्ट थ्री केसेस, जो हम फर्स्ट रे यूज़ कर रहे थे वो तो ये थी पैरेलल, और दूसरी रे हम लेते थे जो सेंटर कर्वेचर से पास होती थी। सेकंड केस पे भी हमने फर्स्ट रे तो पैरेलल वाली ली और सेकंड रे सेंटर कर्वेचर के पास होने वाली। इन थर्ड केस ऑल्सो हमने फर्स्ट रे तो पैरेलल ली, ठीक है, और सेकंड रे ली जो सेंटर कर्वेचर से पास हो रही है। बट फोर्थ केस में हम फर्स्ट रे तो ये ले सकते हैं, सेकंड केस हम सेंटर कर्वेचर वाली नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि सेंटर कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा है, इसलिए ए से टकरा के कोई लाइट रे सी से हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम या तो थर्ड रूल का यूज़ करें कि जो फोकस से जाती हैं वो पैरेलल हो जाती हैं, या फिर हम इसमें फोर्थ रूल का यूज़ करें कि जो ऑब्लिक होती हैं वो ऑब्लिकली निकलती हैं। ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं। तो अगर हम थर्ड रूल का यूज़ करते हैं इसमें, तो हमने यहाँ से ए से निकलने वाली पहली रे तो ली जो पैरेलल होती है, तो वो तो निकल गई सेंटर कर्वेचर से, सॉरी फोकस से, और सेकंड रे हम ले रहे हैं जो फोकस से पास होती है। ठीक है, तो हमें पता है जो रेज फोकस से पास होती हैं वो टकराने के बाद पैरेलल हो जाती हैं। तो ये पैरेलल हो गई। ठीक है, ये फोकस से निकली थी और ये पैरेलल हो गई। तो बच्चों, ए से आने वाली दोनों रेज फर्स्ट जो पैरेलल थी वो फोकस से पास होगी, और जो सेकंड जो फोकस से पास हो रही थी वो पैरेलल हो गई। तो दोनों रेज इस पॉइंट पे मिल रही हैं। सो दिस इज़ द इमेज ऑफ ए, क्योंकि ए से जो रेज आई थी वो ए डैश पर जाके मिल रही हैं। ठीक है, लेट दिस पॉइंट इज ई डैश, इसका मतलब ये ए की इमेज है। तो इस तरह से अगर हम इसके बिलो सारे पॉइंट लेकर उनकी इमेज बनाएंगे, इन सारे पॉइंट्स की भी, तो इसी तरह से हम इन दो रूल का यूज़ करते जाएंगे और ए डैश के ऊपर इस तरह से हमें पॉइंट्स मिलेंगे। तो हम देख रहे हैं कि जो इमेज फॉर्म होगी वो
जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पर इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट जहाँ रखा है उसी के बिलो इमेज बन गई है, उल्टी बनी है, लेकिन साइज़ दोनों का सेम है। ठीक है, सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर कर्वेचर, image nature is real inverted, size is same as object and position is at center of curvature। यानी जब हम सेंटर कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज भी वहीं बन जाती है और उल्टी बनती है और उसका साइज भी सेम होता है। नाउ इन फिफ्थ केस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। So this is the object. Now first ray coming parallel to the principal axis. This ray will pass through focus after reflection by first ray or first rule. Now second ray which passes through center of curvature reflects back along the same path। ये गई सेंटर कर्वेचर से और टकरा के वापस उसी पाथ से निकल गई। Now we can observe that both the rays intersect at this point. So this is the image of A, which is A dash। A से आने वाली दोनों रेज इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गई हैं, तो A पॉइंट से आने वाली दोनों रेज जिस पॉइंट पर मिल जाएं या मिलती हुई दिखें वहीं पर A की इमेज नज़र आ जाएगी। तो बच्चों ये A की इमेज है A डैश। इसी तरह से हम ए के बिलो जितने भी पॉइंट हैं उनकी इमेज बनाएंगी तो वो ए डैश के ऊपर हमें दिखेंगी। ठीक है, तो अगर हम इन सब को ज्वाइन कर दें तो जो ए बी है उसकी इमेज बन जाएगी। सो दिस इज़ द इमेज ऑफ ए बी विच इज़ ए डैश बी डैश। सो वी कैन ऑब्जर्व दैट इमेज इज़ रियल बिकॉज light rays actually intersect at this point, and it is inverted because real images are always inverted। Its size we can observe it is diminished or smaller than the object, and its position is between C and F। Now in sixth case, which is the last case, object is at infinity। Infinity is a larger distance। ठीक है, मिरर जो है अगर वो रखा हुआ है तो उसके सामने बहुत दूर से जो लाइट रेज आ रही हैं, तो बच्चों ध्यान रखना जो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होता है वहाँ से सारी रेज पैरेलल आती हैं। जब हम पास रखे किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वहाँ से रेज ऑब्लिक आती हैं। ठीक है, तो बच्चों जब हम किसी पास रखे ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वहाँ से ऑब्लिक रेज आती हैं हमारी आइज़ के अंदर, और जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है जिसको हम इन्फिनिटी कहते हैं वहाँ से जो रेज आती हैं वो होती हैं पैरेलल। ठीक है, तो इन्फिनिटी का मतलब लार्जर डिस्टेंस। जैसे हम खड़े हैं एक रोड पे, दूर से कार आ रही है तो इसको हम इन्फिनिटी कह सकते हैं। तो ध्यान रखो इन्फिनिटी से आने वाली रेज जो होंगी लाइट रेज वो पैरेलल होंगी, और पास में रखे किसी ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज होंगी ऑब्लिक। When object is at infinity, since it is at larger distance, we will not show the object in the diagram, we will just show the parallel rays coming from infinity। ठीक है, तो infinity पर कार है, वहाँ से रेज आ रही हैं पैरेलल। ठीक है, तो ये सारी रेज फोकस से पास होंगी। ठीक है, और भी रेज हम ले सकते हैं, ये भी वहाँ से आ रही है, ये भी पैरेलल है, ये भी फोकस से पास होगी। ठीक है, चाहे तो हम नीचे भी ले सकते हैं, बिलो भी, ये भी पैरेलल है, इट विल आल्सो पास थ्रू फोकस। तो ये सारी रेज फोकस पे से पास हो रही हैं बच्चों, और हमें पता है ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पर उसकी इमेज बनती है। तो हम देख रहे हैं सारी रेज एफ पर जाके मिल गई हैं। इसका मतलब जो भी उसका ए पॉइंट रहा होगा उसकी सारी रेज वहाँ से आने वाली एफ पर मिल रही हैं, और
बाकी उसके बिलो भी जो पॉइंट होंगे उन सब की रेज भी एफ पर ही मिल रही है, क्योंकि जितनी भी रेज आ रही हैं पैरेलल आ रही हैं, और पैरेलल वाली रेज जो होती हैं लाइट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दे ऑलवेज पास थ्रू फोकस। इसका मतलब सारी रेज ही एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट से आने वाली सारी रेज एक पॉइंट पर मिल गई हैं। तो इसका मतलब वो जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज एक पॉइंट बन के रह गई है, क्योंकि इतने सारे पॉइंट से पैरेलल रेज आ रही थी, यहाँ से भी पैरेलल, ये सब जगह से पैरेलल रेज आ रही थी, इतनी दूर था तो वो सारी रेज ही फोकस पर जाके मिल गई। ठीक है, तो ये सारी रेज फोकस पर मिल रही हैं, इसलिए इमेज बन रही है फोकस पर और बन रही है पॉइंट साइज। और क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में मिल रही हैं इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड। तो ध्यान रखें, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे था तो इमेज इन्फिनिटी पर बनती थी, और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज बन रही है फोकस पर। तो इस तरह से हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स बनाए और उन्हें समझा। Our next topic is convex mirror. So now we'll study about convex mirror. तो बच्चों हमने ये देखा कि एक स्फेरिकल ग्लास बॉल से अगर हम एक पार्ट कट कर लें और उसको पॉलिश करें तो एक कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर फॉर्म होता है। ठीक है, अगर हम उसकी सरफेसेस को देखें, जो पार्ट हमने कट किया है तो उसमें दो सरफेस होती हैं, एक अंदर की तरफ वाली और एक बाहर की तरफ वाली, बेंट इन एंड बल्जिंग आउट। बेंट इन यानी अंदर की तरफ मुड़ी हुई सरफेस, बल्जिंग आउट यानी बाहर की तरफ उभरी हुई सरफेस। तो रिकॉल करो कि जब हमने बल्जिंग आउट सरफेस को पॉलिश किया था तो कौन सा मिरर बना था? कॉनकेव मिरर। सो व्हेन बल्जिंग आउट सरफेस इज पॉलिश्ड, अ कॉनकेव मिरर इज फॉर्म्ड and reflection takes place at bent-in surface. And if bent-in surface is polished, then reflection takes place at bulging out surface, and this mirror is called convex mirror. जब bent-in surface पॉलिश होती है तो वो लाइट रेज को पीछे नहीं जाने देती है, तो लाइट रेज बल्जिंग आउट सरफेस से टकरा कर ही लौट जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जब बेंट इन सरफेस पॉलिश हो और रिफ्लेक्शन बल्जिंग आउट सरफेस पे होता हो तो ऐसे मिरर को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो डायग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हम जस्ट एक कर्व लाइन ड्रॉ करके उसकी बेंट इन सरफेस को पॉलिश कर देंगे या शेड कर देंगे। सो विल यूज कॉन्वेक्स मिरर लाइक दिस। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर: a spherical mirror in which bent-in surface is polished and reflection takes place at bulging out surface is called a convex mirror. और जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं उसको हम ऑटोमोबाइल्स में एज अ रियर व्यू मिरर यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ हमारी रिक्वायरमेंट है कि जो बैकग्राउंड में ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ी बस है या भी जो पीछे ट्रैफिक है, उसको ये कंप्रेस करके दिखाए। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट को स्मॉल करके दिखाता है, हमें पूरे व्यू को श्रिंक करके हमें दिखाता है। तो हम गाड़ी चलाते समय डिसीजन ले सकते हैं कि हमें ब्रेक लगाने हैं या हमें टर्न लेना है या नहीं। तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर जो है उसको हम ऑटोमोबाइल्स में एज अ रियर व्यू मिरर यूज़ करते हैं।
तो अब हम देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में जो हम टर्म्स यूज़ करने वाले हैं रे डायग्राम्स में और स्पेशल रेज में। तो बच्चों, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग पार्ट इज कॉल्ड पोल, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो हमने मिरर जिस स्फेयर से काट के निकाला है, कार्व्ड आउट किया है, उसके सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। At halfway from C to P, there is a point which is called principal focus. The distance between center curvature and pole is called radius of curvature, represented by capital R. The distance between pole and focus is called focal length, represented by small f. Since f is midpoint of CP, therefore f is r upon 2. Focal length is equals to radius of curvature upon 2. Now we will study some important rules for convex mirror which we will use for obtaining images. A ray parallel to the principal axis after reflection will appear to be coming from focus, यानी जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी वो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही हैं। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे डाइवर्ज हो गई, ऊपर की तरफ चल गई, लेकिन अब जो ऑब्जर्वर देखेगा उसको ऐसा लगेगा कि ये जो लाइट रेज हैं ये मिरर के पीछे किसी पॉइंट से आ रही हैं। तो कॉनकेव मिरर में तो पैरेलल रेज फोकस से पास होती थी, एक्चुअल में यहाँ पर पैरेलल रेज फोकस से आती हुई दिखती हैं। ठीक है ना बच्चों, आ तो वो कहीं और से रही है लेकिन देखने पर लग रहा है कि फोकस से आ रही है। तो ध्यान रखो कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस वर्चुअल है और कॉनकेव मिरर का फोकस रियल था। नाउ सेकंड स्पेशल रे इज अ रे डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। Rays which are directed towards the center of curvature of a convex mirror reflects back along the same path. तो क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड है, ठीक है बच्चों, तो ये शेडेड पार्ट जो हमने दिखाया है इससे बस हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड थी, इसलिए ये टकराते ही वापस लौट गई अलोंग द सेम पाथ। क्योंकि मिरर के पीछे तो रेज जा ही नहीं सकती हैं, मिरर पॉलिश्ड है, लाइट रेज को पीछे नहीं जाने देगा। लेकिन फिर हमने शेडेड पार्ट से ये दिखाया, डैश 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 से हमने ये दिखाया है कि ये लाइट रेज का डायरेक्शन सेंटर कर्वेचर की तरफ था, इसलिए टकरा कर ये वापस रिफ्लेक्ट हो गई अलोंग द सेम पाथ।
Now third important ray is rays which are directed towards focus. These rays becomes parallel after reflection. Whenever a ray is directed towards the focus, it becomes parallel after striking the mirror. Okay, so this is the focus. Now we'll take a ray which is directed towards focus. So this ray is directed towards focus. देखो फोकस के डायरेक्शन में है, ये देखो फोकस की तरफ जा रही है. ठीक है, जा तो नहीं सकती है, हम केवल देख रहे हैं कि उसके डायरेक्शन में है या नहीं. So this ray is coming in such a way that it is directed towards focus. तो जैसे ही ये टकराएगी मिरर से, ये पैरेलल हो जाएगी. ये देखो पैरेलल होके इधर से चल गई. ठीक है, सो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट रे. रेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स फोकस बिकम्स पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन. और फोर्थ रूल तो कॉनकेव मिरर की तरह सेम है कि जो रेज ऑब्लिकली फॉल होंगी पी पर, वो ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट होंगी. तो बच्चों, आज हमने कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा और उसकी कुछ स्पेशल रेज को स्टडी किया. नेक्स्ट क्लास में हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर को पढ़ेंगे. ठीक है, आप ये ध्यान रखें कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे वो प्लेन मिरर पे भी एप्लीकेबल हैं और कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पे भी एप्लीकेबल हैं. ठीक है, यानी इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. तो जैसे हम यहाँ पर कॉनकेव के फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रे को हम पढ़ते हैं, तो उसमें हमने देखा था कि ये जो पैरेलल रे आ गई ये फोकस से पास होगी. तो बच्चों, ये तो होगी हमारी इंसिडेंट रे. ठीक है, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे. और नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करें, सो दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तो इस पर अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये वो नॉर्मल जो होगा ये सेंटर कर्वेचर से पास होने वाली लाइन होगी, ध्यान रखना. तो ये तीनों इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में है, ध्यान से देख लो. ठीक है, और दूसरा रूल कि एंगल आई, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा एंगल आई और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा एंगल आर. तो बच्चों ध्यान रखो, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर. ठीक है, तो ये जो रूल है, ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये हम सारे केसेस पे अप्लाई कर सकते हैं. तो ये तो हमने कॉनकेव में देखा, अब कॉन्वेक्स में देखते हैं. तो एक कॉन्वेक्स मिरर में ये तो हो गई अपनी इंसिडेंट रे जो आके नॉर्मल से टकराई. ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, दिस इज अवर रिफ्लेक्टेड रे. इफ वी ड्रॉ नॉर्मल, तो बच्चों ये ध्यान रखो, ये रहा अपना नॉर्मल. ठीक है, ये इस तरह से मिलेगा नॉर्मल आके कि पीछे बढ़ाने पर ये सेंटर कर्वेचर पे जाके मिलेगा, हमेशा ध्यान रखना. ये होगा नॉर्मल इन एवरी केस. ठीक है, तो एंगल आई हुआ इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, और एंगल आर हुआ रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में. तो इस तरह से एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर. तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर भी एप्लीकेबल है.